पूरे देश में रसोई गैस की किल्लत हो गई है, जिससे आम जिंदगी मुश्किल में है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आइए समझते हैं। हालात ऐसे हैं कि क्या होटल क्या घर, सब लोग वापस पंप वाले स्टोव जैसे जुगाड़ करने पर मजबूर हो गए हैं। तो आखिर ये किल्लत हुई क्यों? इसकी वजह है हजारों मील दूर का एक जियोपॉलिटिकल तनाव, जिसने सप्लाई का एक जरूरी रास्ता ही रोक दिया। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होते ही भारत का 85 से 90% एलपीजी इंपोर्ट रुक गया और बस यहीं से पैनिक बाइंग शुरू हो गई। और फिर असर सीधा जेब पर पड़ा। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल तो 144 रुपए तक महंगा हो गया। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए सरकार भी एक्शन में आ गई है ताकि जमाखोरी रुके और सप्लाई ठीक से हो। अब नए नियम आ गए हैं। शहरी इलाकों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, डिलीवरी अब ओटीपी बेस्ड हो गई है। ओटीपी बताने पर ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी, ज्यादा पारदर्शिता के लिए। कुछ राज्य सरकारें भी मदद कर रही हैं, जैसे तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक स्टोव पर स्विच करने वालों को सब्सिडी मिल रही है। लेकिन इस संकट के बीच एक पुरानी सरकारी योजना की अहमियत और भी बढ़ जाती है, जो एलपीजी को सस्ता बनाती है। ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका मकसद गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। और देखिए, जुलाई 2025 तक देश में 10.33 करोड़ परिवारों को इस योजना का फायदा मिल चुका है। इन परिवारों को हर सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। साल में 9 रिफिल तक ये लागू रहती है। और इसका असर भी दिख रहा है। सब्सिडी की वजह से इन घरों में एलपीजी का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। तो सप्लाई और सब्सिडी तो ठीक है, पर इस संकट ने एक और जरूरी मुद्दे पर ध्यान खींचा है, हमारी अपनी सुरक्षा। क्या कोई जानता है कि एलपीजी सिलेंडर की भी एक टेस्टिंग की तारीख होती है? जी हाँ, और ये बहुत जरूरी है। सिलेंडर की ऊपर की 3 पट्टियों में से एक पर एक कोड लिखा होता है, जैसे A28। इसका मतलब समझना आसान है। A मतलब जनवरी से मार्च और 28 मतलब साल 2028। ये इसकी टेस्टिंग की तारीख है। ध्यान रहे, ये एक्सपायरी डेट नहीं बल्कि टेस्टिंग की ड्यू डेट है। डिलीवरी लेते वक्त इसे जरूर चेक करें। चलिए, अब एक और बहुत जरूरी बात जानते हैं। अगर कभी गैस लीक हो तो हमें क्या करना चाहिए? लीक पहचानने के 3 तरीके हैं। अजीब सी गंध, फुसफुसाने जैसी आवाज या साबुन के पानी से बुलबुले बनना। ऐसे में फौरन रेगुलेटर बंद करें, खिड़की दरवाजे खोल दें और कोई भी स्विच ऑन ऑफ ना करें। और हाँ, फौरन मदद के लिए कॉल करें। तो सवाल ये है कि भारत की रसोई का भविष्य क्या है? सब्सिडी, ऐसी किल्लत या फिर कोई नई एनर्जी?